हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, तो पहले डोमेन मतलब कोई भी रिलेशन हमारे पास ए टू बी, उसका डोमेन क्या होता है। तो डोमेन सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए विच वन रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कि जो सेट ए, मान लीजिए हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी, इसके एलिमेंट सेट बी के साथ जो रिलेटेड होंगे वो हमारा सेट ए का डोमेन कहलाएंगे। और रेंज क्या होता है, सेट बी के जो एलिमेंट सेट ए के साथ रिलेटेड होंगे वो हमारे रेंज कहलाते हैं। और को डोमेन क्या होता है, कंप्लीटली सेट बी हमारा को डोमेन कहलाता है। मतलब कि जितने एलिमेंट सेट बी में होंगे वो सारे हमारे को डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सेट ए है 1 3 5 7 इसमें एलिमेंट है, और सेट बी 2 4 6 8 इसमें एलिमेंट है। अब इसका एक रिलेशन दिया गया है हमारे पास, तो इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। तो इसका रिलेशन हम इस डायग्राम के द्वारा, एरो डायग्राम के द्वारा पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्या है, 3 5 7 और इसमें 7, मतलब कि इसमें है 3 5 और इसमें क्या है 7 है। अब इसमें क्या है 2 3 4 6, 2 3 4 6, ये हमारा रिलेशन हो गया। लेकिन सेट ए में 1 3 5 7 है, तो एक 1 भी ले लेते हैं इसमें। और इसमें क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 हमारा हो गया इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे 3 के साथ 2 रिलेशन है, तो 3 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 5 का रिलेशन यहाँ पे 3 के साथ है, 5 का रिलेशन 3 के साथ है। मतलब कि इसी के द्वारा एक सेट बना है। सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे अच्छा रहेगा। 5 का रिलेशन 2 के साथ कर देते हैं, तो 5 का रिलेशन हो गया 2 के साथ। अब क्या है, यहाँ पे 7 का रिलेशन 2 के साथ है, 7 का भी रिलेशन यहाँ पे है 2 के साथ। अब फिर से 7 का रिलेशन 4 के साथ है, ये हमारा 7 है और इसका रिलेशन 4 के साथ दे रखा है। अब 7 का रिलेशन 6 के साथ है, ये 7 है और इसका रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ। तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या क्या कहलाया, डोमेन हमारा हो गया यहाँ पे 3 5 7, क्योंकि 3 5 7 का रिलेशन हमारे सेट बी, सेट ए का एलिमेंट 3 5 7 का रिलेशन सेट बी के 2 4 6 के साथ हुआ। मतलब हमारा डोमेन यहाँ पे हो गया 3 5 7, ये हमारा क्या है, डोमेन है। ठीक है, अब यहाँ पे कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन तो हमारा टोटली सेट बी होता है। तो सेट बी में क्या क्या है, 2 4 6 8, ये हमारा कोडोमेन हो गया। अब रेंज कौन होगा, तो रेंज वो होता है जो सेट बी, मान लीजिए ये है, और सेट बी के एलिमेंट सेट ए के साथ जो रिलेशन बनाए रखे वो हमें सेट बी का रेंज होगा। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है जो सेट ए के साथ रिलेशन बनाए रखे हैं, 2 4 6, तो 2 4 6 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग रेंज, कोडोमेन और डोमेन फाइंड करते हैं। मतलब कि डोमेन हो गया सेट ए वाला जिसका रिलेशन बी के साथ हो, तो वो डोमेन हो गया। कोडोमेन हो गया हमारा जो सेट बी सेट ए के साथ रिलेशन रखे, वो रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या हो गया, कंप्लीटली सेट बी हमारा कोडोमेन हो गया, है ना। अब हम लोग इसमें आगे कुछ बढ़ते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ आर हमारा कोई रिलेशन है यहाँ पे एक्स कॉमा वाई के एलिमेंट का। अब एक्स वाई एलिमेंट है किसी इंटीजर का, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 आता है, इज अ रिलेशन इन जेड देन डोमेन ऑफ आर। तो यहाँ पे आर का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन कौन होता है, एक्स वाला, ये एक्स वाला डोमेन होगा। और वाई वाला क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन हो सकता है या, तो वाई वाला क्या डोमेन, यहाँ पे देखिए कैसे होता है। अभी हमने क्या कहा, डोमेन जिसका रिलेशन वाई के साथ हो तो वो हो जाएगा डोमेन। वाई का रिलेशन एक्स के साथ होगा वो हो जाएगा हमारा कोडोमेन। और कम्प्लीटली हो सेट बी मतलब सेट वाई वो हमारा हो जाएगा क्या, कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई एलिमेंट है जेड का, तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे रखना है इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 4। तो एक्स यहाँ पे ले लेते हैं
और यहाँ पे y ले लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ±2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे x का वैल्यू ±1 लेते हैं, x का वैल्यू ±1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-1 लेने पे यहाँ पे अगर +1 लेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ y का वैल्यू आएगा यहाँ पे। अगर +-2 लेते हैं, +-2 तो यहाँ पे +-2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, और इस y के वैल्यू को 0 ले लेते हैं, और इसमें भी +-1 इसको लिए और इसको मान लीजिए हम लोग +- कुछ लिए तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा, नहीं तो इसका वैल्यू की भी अगर हम लोग 0 ले लें तो इसका वैल्यू 1, मतलब इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे अगर +-2 इसको लिए और इसके वैल्यू को 0 ले लिए तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या, 4 से स्मॉलर। यहाँ पे इसका वैल्यू 0 ले लिए और यहाँ पे इसका वैल्यू 0 लिए तो इसका वैल्यू आ गया +-2। यहाँ पे अगर इसका वैल्यू +-1 लेंगे तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर +-3 लेंगे तो और इसका वैल्यू 0 ले लेते हैं, +-3 और इसका वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, इधर डाइड हो जाएगा। लेकिन आपसे हमें 4 से लेस होना चाहिए और या इक्वल होना चाहिए, तो हमारा +-2 ही तक आएगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2 हमारा ये डोमेन हो जाएगा, क्योंकि डोमेन कौन वाला होता है हमारा, x एलिमेंट। तो डोमेन हमारा तो x एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे 0 +-1 और +-2, क्योंकि 0 डालने पे इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा है, +-2 डालने पे भी कुछ आ रहा है और +-1 डालने पे भी इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा है। अब +-3 तो यहाँ पे डाल नहीं सकते क्योंकि वो 4 से ग्रेटर हो जाएगा इधर का वैल्यू, लेकिन इधर का वैल्यू स्मॉलर होना चाहिए। तो हमारा डोमेन हो गया क्या, 0 +-1 और +-2। कुछ इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, -1 फिर 0, यहाँ पे -2 फिर -1 फिर 0 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 1 फिर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -2 -1 0 1 2। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आगे कुछ बढ़ते हैं हम लोग अब। तो आगे हमारा क्या है, कुछ नोट पॉइंट है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा कुछ नोट पॉइंट छूट गया था, तो यहाँ पे ले लेते हैं। इफ़ R1 एंड R2 आर 2 ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन एनी सेट, देन मतलब कि हमारे पास R1 एंड R2 हमारे पास 2 ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ऑन एनी सेट, किसी भी सेट का। तो यहाँ पे जो R1 है और R2 है यहाँ पे, और R1 और R2 का अगर हम लोग यूनियन लेंगे यहाँ पे यूनियन, तो R1 और R2 का यूनियन वो भी ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, हम लोग ये नहीं कह सकते। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, R1 R2 का यूनियन लेने पे मे और मे नॉट बी ट्रांजिटिव, तो वो ट्रांजिटिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर R1 और R2 का इंटरसेक्शन ले लें तो वो ट्रांजिटिव होगा। R1 और R2 का इंटरसेक्शन लेंगे ना तो वो ट्रांजिटिव होगा, यानी कि R1 और R2 का इंटरसेक्शन हमारा इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। तो R1 और R2 का इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा, ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है, लेकिन उसका यूनियन ट्रांजिटिव हो सकता है या ट्रांजिटिव नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें कुछ रिलेशन और छूट गए थे, जैसे कि इम्पटी रिलेशन है हमारा, वॉइड रिलेशन है, ये सब रिलेशन भी कवर करते हैं, चलते हैं हम लोग अब। तो इम्पटी रिलेशन क्या होता है, इम्पटी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, अगर हमारा नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं हो या रिलेशन नहीं बनाए रखा हो, तो वो हमारा इम्पटी रिलेशन कहलाता है या वॉइड रिलेशन कहलाता है। यूनिवर्सल रिलेशन तो मैंने बता दिया था, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो तो हमारा वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें इनवर्स ऑफ रिलेशन, हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इफ R इज अ रिलेशन ऑन A then the relation R inverse on A defined by R inverse B, A। तो ये होता क्या है, पहले बात
अगर हम आर हमारा कोई रिलेशन है, ठीक है, उसके एलिमेंट आर हमारे पास रिलेशन है तो उसको कैसे लिखते हैं, अगर उसे डिफाइन करते हैं ए टू बी। अगर आर इनवर्स हमें डिफाइन करना हो तो उसे हम लोग डिफाइन करेंगे बी टू ए। यही हमारा होता है क्या, इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पे इसमें अगर इसका पेयर आर, इस रिलेशन का पेयर ए कॉमा बी है तो आर इनवर्स रिलेशन का पेयर हो जाएगा बी कॉमा ए। बस इतना ही चेंज होता है हमारे। और एक चीज़ और चेंज होता है इसमें, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हमारा रेंज होता है ना इस रिलेशन का, आर कोई रिलेशन है उसका जो रेंज होगा वो आर इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ रिलेशन का डोमेन हो जाएगा। और जो इसका डोमेन होगा इस रिलेशन का वो आर इनवर्स रिलेशन का रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आर रिलेशन को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ए आर बी, और इस चीज़ को ए आर बी भी बोल सकते हैं, ये तो मैंने भी क्वेश्चन में बताया था। और आर इनवर्स को कुछ इस प्रकार से बी आर ए यहाँ पे लिख सकते हैं। और दोनों सेट ए का एलिमेंट है ए और बी सेट बी का एलिमेंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे सामने, तो एग्जांपल क्या है, हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसका आर इनवर्स लिखना हो तो आर इनवर्स तो इसका सिंपल लिख सकते हैं क्या, मैंने क्या कहा, बस इसका पेयर चेंज कर दो, मतलब कि एक बी को पहले लिख दो और ए को बाद में लिख दो। तो आर इनवर्स लिखना हो तो 4,2 लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर 3,4 लिख सकते हैं, फिर 2,6 और क्या लिख सकते हैं 1,8। तो ये हमारा हो गया आर इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब इसको हम लोग इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो पहले हमारा कोई रिलेशन था, ठीक है, 2 4 6 8 इसमें एलिमेंट थे, और कोई बी सेट का एलिमेंट है, उसमें क्या है 4 3 2 1 मतलब कि 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर डायग्राम बनाएं तो 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 का रिलेशन यहाँ पे 4 के साथ, और 4 का रिलेशन 3 के साथ, 4 का रिलेशन 3 के साथ। फिर हमारा क्या है यहाँ पे 6 का रिलेशन 2 के साथ, 6 का रिलेशन यहाँ पे 2 के साथ है, और 8 का रिलेशन किसके साथ है 1 के साथ है, तो 8 का रिलेशन यहाँ पे 1 के साथ है। तो कुछ इस प्रकार से है। अगर इसका आर इनवर्स लिखना हो तो इस चीज़ को बस इधर लिख देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये हमारा जो 2 4 6 8 है इधर, इसको बस इधर लिख देंगे 2 4 6 8। मतलब अब इधर ए टू बी डिफाइंड होगा, ए टू बी हमारा आर इनवर्स हो जाएगा, और इधर भी ए टू बी था मगर एरो इधर था, तो ये हमारा रिलेशन था। अब इधर से हम लोग जाएंगे ए टू बी, कहने का मतलब बी टू ई ए ही है लेकिन हम लोग ए टू बी एरो दे देंगे। तो यहाँ पे 2 का रिलेशन किसके साथ था हमारा 4 के साथ, तो 2 का रिलेशन यहाँ पे 4 के साथ चला जाएगा। अब 4 का रिलेशन 3 के साथ है तो 4 का रिलेशन 3 के साथ चल गया। 6 का रिलेशन किसके साथ है 2 के साथ, और 8 का रिलेशन किसके साथ है 1 के साथ यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से ये एरो इधर ही रहेगा, एरो हमारा ए टू बी जाएगा, इसमें भी एरो ए टू बी है लेकिन ये आर इनवर्स कहलाएगा और ये आर कहलाएगा। तो ये होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। बस इसके पेयर को मतलब ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो बी और ए लिख दीजिए, बस यहाँ पे बस पलट देना है इसको। तो ये होता है हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन, क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझते हैं। और इसमें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और इसमें भी कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 3y स्क्वायर स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 8 दे रखा है। तो ये भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हमने किया है। इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर z देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स खोज रहे हैं यहाँ पे, तो आर इनवर्स का डोमेन खोजा है। डोमेन ऑफ आर इनवर्स वो इक्वल होगा किसके, रेंज ऑफ आर। अब आर यहाँ पे रेंज ऑफ आर, तो यहाँ पे रेंज कौन होगा बाई वाला सारे एलिमेंट रेंज नहीं होगा, जो एक्स के साथ रिलेशन रखता हो वही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, एक्स यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाई का वैल्यू पुट करेंगे इस बार और एक्स निकालेंगे। तो वाई का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो एक्स कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर सकते हैं,
अगर y की वैल्यू को हम लोग +-1 पुट करते हैं, +-1, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा। अगर इस y के वैल्यू +-1 पुट किए तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे +-1 पुट करने पे √5, मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ठीक है 2 पॉइंट समथिंग आ गया। और इसका वैल्यू 0 पुट किए तो x² वो स्मॉलर देन 8 आया, मतलब x² का वैल्यू स्मॉलर देन 8 आया। इसके वैल्यू को +-1 पुट किए, अगर सिर्फ 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 8 में से 1 किए 7 आ जाएगा, मतलब x² का वैल्यू तो 7 आ गया। और ये हो गया कितना 1, ये कितना हो गया हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे +-1 धरने पे कितना आ गया हमारा x² का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा वो < एंड = 5 आ जाएगा। और 0 धरने पे < एंड = 8 आ गया, मतलब कि 0 का वैल्यू या तो अब यहाँ पे 0 भी हो सकता है तो लेस हो सकते हैं यहाँ पे, या हम लोग +-1 भी ले सकते हैं तो भी लेस होगा 8 से, और +-2 भी लेंगे तो भी 8 से लेस होगा, क्योंकि ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 और ये यहाँ पे तो 0 ही है। और अगर हम लोग +-1 लिए तो यहाँ पे 0 हो सकता है, क्योंकि 8 से हमें लेस चाहिए। +-1 लिए तो यहाँ पे हमारा +-1 भी हो सकता है, क्योंकि +-1 धरने पे ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे +-1 धरने पे हमारा ये 4 आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे 8 से लेस है। अब +-2 यहाँ पे भी आ सकता है। अगर यहाँ पे +-2 धरते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे +-1 है तो मतलब कि 7। अगर हम लोग यहाँ पे +-2 धरते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 4, और 4 × 3 12। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा नहीं। अगर यहाँ पे 0 फिर से धर देते हैं तो फिर तो बात यही पड़ जाएगा, मतलब कि y का वैल्यू का अगर रेंज चाहिए तो रेंज ऑफ r, तो डोमेन ऑफ r इन्वर्स निकलेगा, तो रेंज ऑफ r मतलब कि y का वैल्यू तो 0 और यहाँ पे +-1, मतलब कि हमारा C नंबर यहाँ पे आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया C। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।